मैं बाबा जी के पास बहुत दिनों तक रहा, है ना, बाबा जी के पास बहुत वर्षों तक रहा। उनसे पूछना बड़ा कठिन होता था। क्यों? हम अपना एक प्रश्न को फ्रेम करके उनके पास ले गए, उन्होंने उसके भाषा में सुधार किया, हमारा प्रश्न खत्म हो गया। मतलब उनके पास हमारा वाक्य जाता ही नहीं था। मतलब मुझे जो तकलीफ हुई, तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन यहां लिख दिया है, वो उस इंफॉर्मेशन को मैंने वैसे ही समझा है, इसके लिए मैं अपनी भाषा बोलता हूं, जैसे मैं अपनी भाषा बोलता हूं उसको वो बदल देते हैं, वही भाषा बन जाती है। ये इतना लंबा चला, हमारा प्रश्न ही नहीं पहुंचता था। एक एक मुद्दे पर मैंने 100 बार बात किया है, एक साल में नहीं, एक दो दिनों में नहीं, 10, 15, 20 सालों में। अब ये क्या तकलीफ है? या फिर मैं एकदम ही नासमझ हूं, या फिर शायद नासमझ समझदारी को जब तदाकार करने में जाएगा तो वो प्रॉब्लम आएगा। हमेशा वैसे ही बनना पड़ेगा आपको, उनको हमारे जगह नहीं उतरना है। हमको हर हाल में उनसे ही तदाकार होना है। अब इसको दबाव बोलिए, प्रभाव बोलिए, मजबूरी बोलिए, मेरी मजबूरी बोलिए, उनके पास रहना मेरी मजबूरी है, उनकी नहीं। उनके भाषा को सीखना मेरी मजबूरी है। मेरी भाषा से अनुभव नहीं व्यक्त हुआ ना, उन्हीं के भाषा से हुआ है। तो इसका विधि क्या है? इस भाषा के साथ तदाकार होने की कोशिश करना है। हम अपना एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं भाषा का, स्टाइल का, सोच रहे हैं कि उसमें आ जाए, उसमें अभी नहीं आएगा, है ना। तो इसका एक सामान्य विधि है। इसीलिए आप जो बोल रही हैं ना, आप अपनी भाषा में बोलिए, मेरे को चुप ही रहना पड़ेगा, हाँ भी नहीं बोलूंगा, ना भी नहीं बोलूंगा, मुंडे हिलाऊंगा ताकि रिकॉर्ड ना हो जाए। ठीक है, ये जानबूझ के करता हूं, आपको दिखता है हाँ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये मुझे पता होता है। क्योंकि जो लोग सुनेंगे ना, वो तो अपने इससे सुनेंगे ना कि उसको हाँ बोल दिया उसने। तो ये सब सावधानियां होता है ना। आप माइक बंद कर देंगे तो मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा, बहुत सारी अब नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि है ना, क्योंकि कोई चीज और कन्वे ना हो जाए, वो भी एक बड़ा मुद्दा है ना। तो हम लोग कल इतनी सारी 2 क्रिया देख लिए हैं अच्छे से, बाकी 6 बची हुई है। कुछ जो भाषा रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ये मेरे को मेरे ही घर से फीडबैक मिला है कि शायद कुछ प्रश्न जो भाषा से रिलेटेड आते हैं उनको पूछने से बचा जा सकता है सभा की समय को देख के, पर अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, वो प्रश्न भी आपके ऊपर जब तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है तो उसको। हाँ, देखिए, मेरा एक निवेदन है कि आप एक बार परंपरा का कोई दर्शन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि यह दर्शन उससे 1000 गुना स्पष्ट, 1000 गुना, है ना। आप उस पर उधर गए नहीं है इसलिए ये अस्पष्ट लगता है, उधर जाएंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि भैया ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इससे अधिक लिखा नहीं जा सकता। अब ये क्या है, उसको एक बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा, है ना। भाषा का, शैली का कोई मतलब है ना, उसके अलावा वो व्यक्त नहीं होगा, है ना। तो उससे ही व्यक्त हो रहा है और उसको उन्होंने किया है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे तदाकार हों। उसका क्या विधि है? इसको बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, और कोई विधि नहीं है ना। धीरे धीरे भाषा हमारी अपने आप वैसे होने लगती है, उसके बाद हम कुछ बोल पाते हैं। पता है ना, बाबा जी के साथ बात करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। दूसरा, हम जो भी चीज पूछते हैं बाबा जी के साथ, जो मैंने या मेरे मित्रों ने जो प्रश्न किया, वो सब बुद्धि और आत्मा के लेवल के प्रश्न थे या साक्षात्कार के लेवल के प्रश्न थे। उसका उत्तर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जैसे व्यापक है, व्यापक पारगामी है, पारदर्शी है, हर चीज कंपन है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक संज्ञानशील विधि से बना हुआ है। हम उनके जीने में कभी झांकने की कोशिश ही नहीं किए कि वो जी कैसे रहे।
हम बुद्धि और आत्मा के स्तर के प्रश्न कर रहे हैं, हमारी पात्रता ही नहीं है। मतलब हम कहाँ जी रहे हैं, मन और शरीर के बीच में, और हम प्रश्न कैसे कर रहे हैं, आत्मा और व्यापक और बुद्धि, यहां पर हम बात कर रहे हैं। इसके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये मान के ही हम बात कर रहे हैं। इसके कोई न प्रश्न कोई कर रहे हैं ना देख रहे हैं। मैं तो इतने साल लोगों से सुना ना कि उन्होंने कितने प्रश्न किए कि भाई आप अपने बेटे से कैसे निर्वाह कर रहे हो, आप अपने बेटी से कैसे निर्वाह कर रहे हो। जब बाबा जी 75 के एज के थे, 76 होगा, 95 की बात है ये, बाबा जी मैसूर गए। उस समय बाबा जी 75 के थे। उस समय उनके बड़े भाई साथ में थे, जीवित थे माने बड़े भाई, तो उन्हीं के घर गए। मैं नहीं गया, संयोग रहा, 3 बार करीब बाबा जी बेंगलोर गए, मैं एक भी बार नहीं जा पाया। संयोग है या दुर्योग है, जो भी बोलिए। तो जो लोग गए थे, बाद में मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी अपने बड़े भाई से कैसे व्यवहार करते हैं। बोले बड़े भाई जो बोले हाँ, एकदम छोटे बच्चे जैसा खड़े रहते थे। 75 वाला 85 वाले के सामने ऐसे खड़ा है जैसे छोटा बच्चा है, वो भी दिव्य मानव है ना। तो एक व्यवहार का देखिए। एक घटना और है कि 79 में बाबा जी पहली बार वापस साधना के बाद बेंगलोर गए, 78 या 79 वो वाला समय। तो बोले घर में गए तो क्या हुआ, सब आमने सामने देख के, सब एक दूसरे को देख के केवल आंसू ही बहते रहे और कुछ हुआ नहीं। बाबा जी भी रो रहे थे, दिव्य मानव रो रहा है। दुख का नहीं है, वो भाव व्यक्त होगा वैसे ही होगा। ठीक है, जो बता रहे हैं बाबा जी खुद भी बोले हाँ हम भी रो लिए। तो हम सोच रहे हैं कि दिव्य मानव पत्थर हो जाएगा, जैसे जो समाधि वाला हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। उसके बाद बोले एक ही प्रोग्राम है घूमने का, आए हैं तो कहाँ जाएंगे, मंदिर ही जाएंगे और कोई जगह ही नहीं। ये मंदिर वो मंदिर वो मंदिर घूमे दिन भर। शाम के समय उनके बड़े भाई ने पूछा कि तुम सारे मंदिर में तो मंदिर के दरवाजे तक जाते हो, अंदर क्यों नहीं जाते हो। बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा। छोटे भाई ने बोला, बाबा जी ने बोला कि जिनसे मिलने जाता हूं वो यदि दरवाजे में आ जाए तो अंदर कैसे जाऊं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दिया। देवता मेरे से मिलने दरवाजे में आ गया है, मैं कैसे अंदर जाऊं। ये कितनी भयंकर बात बोला है बड़े भाई को, जिनकी वो एकदम छोटे बच्चे जैसे मान रहे हैं। फिर 3-4 दिन सुनने के बाद उनके बड़े भाई ने एक दिन आदेश दिया कि तुमको ये चीज वेद की छाया में करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है, वेद की छाया में रखो इसको। बाबा जी ने बोला वेद कोई वृक्ष होता तो छाया भी होता। उसी बड़े भाई को, जिनके सामने एकदम वो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वार्तालाप उनका बोला हुआ है, और लोगों से मैंने पूछा भी। उसके बाद बोले हमारे सामने नहीं बैठते थे, हम इधर बोलते थे, वो दरवाजे के उस पार दीवार की आड़ में से सुनते थे बड़े भाई। लेकिन उसके बाद फिर जब कुछ साल के बाद फिर गए तो वैसे छोटे बच्चे जैसे बने ही रहे। तो व्यवहार की मर्यादा को उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने बोला कि हमने पिताजी का आज्ञा पालन किया और बड़े भाई का आज्ञा पालन किया, जो बोला उसको किया। जागृति के पहले भी किया, जागृति के बाद भी किया। केवल अमरकंटक आने के मुद्दे पे किसी का नहीं किया, किसी का नहीं सुना। बाबा जी के ससुर जी ने पूछा था कि ये तो बढ़िया है, 60 साल में जाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी ने कि आपकी उम्र कितनी है। बोला उन्होंने, फिर यहाँ क्यों दिख क्यों रहे हो आप यहाँ। मेरा हाथ हो गया, पैर ऐसा हो गया, सिर ऐसा हो गया। बोले मेरा भी होगा, फिर नहीं जाऊं। तो वो तो कटु कोई जगह आएगा ही ना। एक आदमी एक मान्यता बना के रखा है, उस मान्यता कोई वो खुद पालन नहीं कर रहा है, तो कहीं तो वो आएगा ना प्रश्न। तो ये हुआ है, लेकिन कुछ जगह पर वो उसको बना के रखे, है
है ना। तो बड़े भाई से कैसे निर्वाह कर रहे हैं, छोटे भाई से कैसे निर्वाह कर रहे हैं, वो भी एक चीज है आचरण। यहां पर वही लिखा हुआ है, चित्त में जैसे ही आते हैं सारा आचरण वैसे ही लिखा हुआ है। व्यापक वस्तु का अनुभव होने के बाद उनको इकाइयों के साथ जोड़ने वाला काम ही तो श्रुति है। शब्द तो पहले से ही है ना, एक भी शब्द तो उनका दिया नहीं है। वास्तव में देखेंगे तो सारे उनके स्मृति में पूरे शब्द पहले से ही थे, उसको उन्होंने एक एक वस्तु से जोड़ा। उसमें दो प्रकार की वस्तुएं हैं, जो आंखों से नहीं दिख रही है उस प्रकार की कुछ वस्तुएं हैं, कुछ आंखों से दिख रही है वो भी वस्तुएं हैं। तो आंखों से जो नहीं दिख रही है उसको श्रुति स्मृति से जोड़ा, जो आंखों से दिख रही है उसको फिर मेधा कला में कुछ चीजों को जोड़ा, उपयोगिता मान के जोड़ दिया। तो जोड़ने वाला काम जीवन के प्रकाश में हो रहा है। कांति और रूप, जीवन के प्रकाश में कोई रूप कैसे दिखता है? जैसे चित्रण हुआ किसी रूप का, लंबाई चौड़ाई मोटाई आकार आयतन घनता कुछ भी बोलिए, वो चित्रण तो चित्त में होगा ना। वो बिना जीवन प्रकाश के अभी भी हमारे में हो रहा है, या बिना अनुभव के प्रकाश के हो रहा है। अनुभव का प्रकाश आने के बाद वो चित्रण परफेक्ट होगा ना, और क्या होगा। पहले से ही कोई चित्रण है, यदि वो परफेक्ट है तो मोहर लगेगी, ठीक है। यदि नहीं है तो उसको ठीक कर देंगे, इतना ही तो होगा, और क्या होगा। तो ये जो अनुभव की रोशनी है, अनुभव का प्रकाश है, इसको कह रहे हैं कांति। वो प्रकाश जो रूप को निर्धारित कर रहा है, रूप को सही कर रहा है, जो रूप के चित्रण को सही कर रहा है, उसका नाम कांति है। अनुभव के बाद गुण भी बदल जाएगा। कई गुण पहले से ठीक है, उसको ठीक बना के रखेगा, कई पहले से ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लेंगे। इसका नाम निरीक्षण है। तो कांति फाइनली क्या हुआ? रूप के जीवन में एक समझ है, उसका नाम कांति है। वो समझ क्या है? रूप के बारे में जो समझ है, रूप से रिलेटेड जितने भी समझ, जैसे इन्होंने लिखा प्राकृतिक छटा को भी ये कहा प्राकृतिक। उदाहरण हो सकता है रूप वाला जो हाँ, जैसे जीवन का हम एक प्रकार से सुन के, या आत्मा का एक रूप बनाया है लोगों ने, या न्याय का एक चित्रण किया हुआ है लोगों ने। न्याय का क्या चित्रण? एक जज बैठा है, दो वकील बहस कर रहे हैं जिन्होंने घटना को देखा नहीं है ना, और दो झगड़ा किए हुए लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी ओर से वकील बोल रहा है, और जो न देखा है न सुना है वो फैसला ले रहा है ना। इसको हम न्याय का चित्रण बना कर रखे हुए, ये हमारे अंदर बैठ गया है ना, ये न्याय है। तो एक शब्द के साथ एक चित्र बनता ही है। तो ये न्याय का चित्र बना है। अब न्याय का चित्र कैसा बनेगा? उसका नाम श्रुति बनेगा ना, चित्र। तो श्रुति बनेगा, साथ में चित्र भी बनेगा। तो ये सब बहुत मिक्स और ओवरलैप क्रिया है। रूप होगा और गुण नहीं होगा, होगा तो कांति और निरीक्षण मिलके भी कुछ चीज होगी। श्रुति इसमें रहेगा ही, कई जगह मेधा रहेगा क्योंकि उस शब्दों को बार बार यूज कर रहा है। तो ये सब मिक्स चीजें हैं। ऊपर की जो आटो ऊपर बने प्रत्यावर्तन की आटो मिक्स हैं, परावर्तन की आटो मिक्स हैं, होते रहते हैं मिक्स, है ना। ये लगातार होते रहता है। भ्रमित व्यक्ति में केवल नीचे वाला मिक्स हो रहा है। कुछ साक्षात्कार यदि हो गया है तो उसकी रोशनी में रूप और गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं। मान लो आज मैंने एक प्रकार का चित्रण कर लिया है और साक्षात्कार हो गया, तो उस चित्रण को मैं खुद ही बदल देता हूं। आप पूछेंगे कि भाई कल तुम तो ऐसा बोले, भाई कल मेरे को नहीं मालूम था, आज मुझे थोड़ा साक्षात्कार हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ऐसा है। साक्षात्कार हुआ नहीं हुआ, आज मेरे लग रहा है ऐसा है, तो उससे बेटर चीज बताऊंगा। एक घटना और बताता हूं। एक बार किसी संदर्भ में बाबा जी ने बोला कि कहानी यहाँ चलेगी ना, अच्छी लगेगी मुझे लगता है ना। मतलब जीवन की स्थिति, मन स्थिति, कल्पना की स्थिति को रख रहा हूं, है ना, और कुछ नहीं है। बाबा जी ने के जो बोला, तो एक बार उन्होंने बोला कि हमको 1962 से ही जो साधकों ने मान लिया था कि हमको समाधि हो गई है। हमको माने
बाबा जी को, नागराज जी को। लेकिन हमको हुई 66 में जाके। तो मैंने पूछा कि क्यों मान लेते थे वो? मतलब ऐसे ही बच्चों जैसा, देखिए दिन भर तो व्यापक अनंत ये सब बात नहीं होती, और भी बहुत सारी बात होती है जब आप दिन भर बैठे रहते हो। तो उन्होंने बोला कि उस समय चर्चा का एक ही बिंदु होता था, समाधि क्या है, अनुभव क्या है, जिसको अनुभव वो लोग कहते थे। वो भी व्याख्याएं करते थे, मैं भी व्याख्याएं करता था। मेरी जो कल्पना है उनसे आगे की होती थी, इसलिए वो इस बात से सहमत हो जाते थे कि मैं देख रहा हूं, जबकि मुझे नहीं हुई थी समाधि। तो क्या है, जब समाधि नहीं हुई है तब भी वो एक व्यक्ति एक चित्रण कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी एक चित्रण कर रहा है। उन दोनों चित्रण में जब कंपैरिजन हो रहा है तो पता चल रहा है कि ये चित्रण ज्यादा सॉलिड है, इनके कनेक्शन ज्यादा मजबूत बैठे हुए हैं। उस आधार पे मान लिया जा रहा है कि ऐसा है। जो साइंटिफिक जो अभी टेस्ट होते हैं, कोई थ्योरी प्रस्तुत करता है, उसको कैसे चेक करते हैं? यही विधि से चेक करते हैं। तो यही चर्चा होती थी। तो चित्रण जो हो रहा है स्मृति का, कला का, रूप का, गुण का, ये जीवन की रोशनी में भी हो रहा है। तो जीवन की जैसे ही जागृति की रोशनी आई, अनुभव की रोशनी आई, तो गुणों का जो चित्रण पहले से बना हुआ है उसमें जो सही है वो सही रहता है, जो सही नहीं है उसको सही कर दिया जाता है। फिर गुण रोज बदल रहे हैं, रोज बदल रहे मतलब हर आप कल एक सामने नया व्यक्ति आ गया, रोज आ रहे हैं ना उनके सामने, तो नया व्यक्ति के रूप को देख के उनको तुरंत एक भास होता है ये स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। हमको भी होता है। ये क्या है? जैसे कोई जंगल को देख के ऐसा लगता है बढ़िया, बढ़िया माने जंगल व्यवस्था में है तभी हमको अच्छा लगता है, इसका नाम है प्राकृतिक छटा। जंगल बीमार है, जंगल रोगी है, यह कांति में नहीं आएगा। तो हर इकाई व्यवस्था में है, उसको पहचानने वाला जो ताकत है उसका नाम कांति। हर गुण व्यवस्था में है, उसको पहचानने वाला जो चीज है उसका नाम है निरीक्षण, या अनुभव मूलक विधि से निरीक्षण पूर्वक गलत गुणों को सही में परिवर्तित करना निरीक्षण है, गलत रूप को सही रूप में परिवर्तित करना कांति है। यह तो अनुभव की रोशनी जब चित्त में आ रही है, चित्रण में आ रही है, वो क्या कर रहा है, इसका पूरा वर्णन है। उसमें एक जगह है कांति में स्व सौंदर्य को भी चित्रण करता है, स्वयं के बारे में एक मूल्यांकन है, उसका भी वो चित्रण करता है। इसको छवि नाम दी। एक प्रश्न है कि जब अनुभव मूलक विधि से जब आए हम, तो इसमें गुणों का परिमार्जन तो पहले हो गया ना अनुभव का विधि से। हाँ, तो गुणों का जब परिमार्जन हो गया तो उसके बाद अनुभव मूलक विधि में तो ऑलरेडी अवगुण है ही नहीं। जी दीदी, उसी को मैं इस भाषा में बोलता हूं। अध्ययन करने वाले का जो आचरण है और दिव्य मानव का जो आचरण है लगभग एक, लगभग शब्द बोलता हूं। अध्ययन करने वाला काफी परिमार्जन कर लिया रहता है, तब अध्ययन शुरू होता है, नहीं तो अध्ययन ही शुरू नहीं होता। भास वाला कुछ ठीक किया रहता है, आभास वाला बहुत सारा ठीक कर लिया रहता है। प्रतीति वाला जो अध्ययन कर रहा है वो एक स्तर का करता है, तभी उसके आगे स्तर का दिखता है, नहीं तो दिखता ही नहीं है। तो अध्ययन जो प्रक्रिया है उसमें परिमार्जन होते रहता है, परिमार्जन होते रहता है, और जैसे ही परिमार्जन हो जाता है वैसे ही अनुभव हो जाता है। यही तो कह रहे हैं बार बार। तो कोई भी व्यवस्था को जब हम देख रहे हैं उसके रूप वाले भाग को पहचान रहे हैं, इसका नाम कांति है। अनुभव गामी विधि से, अनुभव मूलक विधि से उस रोशनी में रूप को सही चित्रित कर ले रहे हैं, उसी रोशनी में जब गुण को सही चित्रित कर रहे हैं उसका नाम निरीक्षण दे रहे हैं, उस रोशनी का नाम निरीक्षण दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट के 2 सेंटेंस की आवाज चली गई। आवाज चली गई। 2 सेंटेंस रिपीट। अनुभव मूलक विधि से किसी भी रूप को जब चित्रण किया जा रहा है उस रोशनी का नाम है कांति, रूप को चित्रण करने वाली रोशनी का, प्रकाश का।
अनुभव मूलक विधि से किसी गुण को जब चित्रण करने का काम हो रहा है, उस रोशनी का नाम है निरीक्षण। अनुभव मूलक नहीं है तो क्या होगा? अनुभवगामी होगा, माने साक्षात्कार होगा। उस साक्षात्कार का भी यही नाम होगा। लिख दिया, एक जगह लिखा हुआ है मैंने, और वो क्रम से छोटा छोटा होता है। तो चर्चा करते हुए अचानक हमारा चित्रण पहले से ठीक हो जाता है, माने थोड़ी सी रोशनी आई बुद्धि से, है ना, अवधारणा जैसी वाली रोशनी आई, थोड़ी सी, थोड़ा ठीक हुआ, तो चित्रण ठीक होएगा और चिंतन के साथ कुछ बना रहेगा। भैया न्याय का चित्रण होना मतलब न्याय के परस्परता में प्रभाव कोई बोलेंगे? न्याय माने कम से कम दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में व्यवहार हो रहा है, व्यवहार में ही न्याय होगा। उन व्यवहारों का एक झुंड है, माने एक दो नहीं, सैकड़ों व्यवहारों का एक जखीरा है, उसका एक चित्रण होता है। कुछ होता है, कुछ उसी समय होता है, जैसे कोई सामने आता है, तो ये चित्रण होगा ही होगा। पर केवल चित्रण से न्याय को पहचान लेंगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना तो नहीं होगा कोई किसी का गला काट के उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो तो न्याय नहीं होगा ना। मान लो ऐसा कहीं चित्र है, उसके पीछे का भाव क्या रहेगा? न्याय नहीं रहेगा। कुछ तो चित्र बनेगा ना भाई न्याय का। वो पूरकता वाले कुछ चित्र बनेंगे, बिना पूरकता वाले बनेंगे ही नहीं। तो न्याय अपने आप में चित्र रूप में होगा चित्रण, नहीं तो व्यक्त कैसे करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज हूँ, पर न्याय का रूप और न्याय का गुण होगा कि न्याय ही गुण होगा? न्याय माने क्या है? दो मनुष्य के बीच के संबंध में निर्वाह हुआ, तो दो मनुष्य के चित्र तो होंगे, उनके बीच का संबंध माने निश्चित पूरकता को ही संबंध बोलेंगे ना। वो पूरकता के चित्र होंगे, ये करेगा इनके बीच में, ये नहीं करेगा, वो मर्यादाएं तय हो जाएगी। उसके बाद समय के साथ कुछ आएगा, ये पूरे चित्र को मिलके न्याय कहेंगे ना। न्याय का चित्रण नहीं होता, ये भाषा बिल्कुल सही है। न्याय पूर्वक तो चित्र कुछ बनेंगे ना भाई। उन चित्र को और अन्याय पूर्वक चित्र को यदि बाजू बाजू रख के देखेंगे, दोनों एक तो नहीं होंगे ना भाई। क्या होंगे? नहीं होंगे, है ना। यदि होते तो फिर हर चीज को न्याय बोला जाता। तो ये तो ये रूप और गुण को और सटीकता से आइडेंटिफाई करना, मतलब आप उस परस्परता के बीच में जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार का रूप है। हाँ, व्यवहार का रूप है। और उनके बीच में जो प्रभाव एक्सचेंज हो रहे हैं, उसका रूप आप कितनी करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें, वो कांति और निरीक्षण पूर्वक हो रहा है। तो इसमें आप कांति और निरीक्षण के तर्क अपने अंदर बैठाएंगे। जितना अच्छे से आप कांति अध्ययन विधि से जितना अच्छा आप कांति और निरीक्षण के ये पैराग्राफ्स को पढ़ के अंदर बैठाएंगे, उतना सटीकता से आप उनके बीच के ये चीजें व्यवहार विधि से अब बैठेंगी ज्यादा। कुछ तर्क विधि से बैठेंगी कि जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति है, एक ने उसका गला काट दिया, ये न्याय है कि नहीं है? बैठेगा नहीं है। ऐसे कुछ चीजें बैठ जाएगी, ये चीजें न्याय नहीं है। ये किस आधार पर तय कर रहे हैं? भाई और बहन के बीच में ये पूरकता होगी, ये नहीं होगी। यही तो संबंध की मर्यादा हुई। यदि जो होगी वो हो रही है, उसका भी चित्रण होगा। जो नहीं होगी वो भी कहीं चित्र है। तो सही वाला समझ में आ गया, तब उसके अलावा नहीं वाला सब ही है, क्योंकि सही वाले कम है, नहीं वाले गलत है, ज्यादा है। सही वाले कम ही होंगे ना, गलत वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो गलत, अभी तक क्या टेक्निक है? गलत को चित्रण कर लो, सही आ जाएगा। जैसे कोई मुझसे पूछे आम का पेड़ कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये वाला आम का पेड़ नहीं है, ये वाला आम का पेड़ नहीं है, ये वाला आम का पेड़ नहीं है। पूरी दुनिया दिखा दूंगा तो भी आपको आम नहीं दिखेगा। एक चीज दिखाना है कि भाई देख ये वाला आम का पेड़ है, खत्म हो गई कहानी। तो पहचान कैसे होगा? सही का दर्शन हो जाए, हो गया। गलत की जरूरत नहीं है।
लेकिन चूंकि हम तर्कों में कुछ चीजों को देख रहे हैं, तब कुछ हम गलत को भी बताने की, उसके आसपास को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक आदमी उससे कंफ्यूज हो रहा है, उसको अलग कर रहे हैं, भैया ये नहीं है, ये नहीं है, भैया ये नहीं है। जैसे दिव्य मानव के आचरण को बताते हैं तो लोग हम समाधि वाले आचरण से उसको मिलाने जाते हैं, तो बीच में बोलना पड़ता है भैया ये नहीं है, भैया वो निर्वाह करेगा, भैया वो भैया कमा के खाएगा, भैया वो मांगेगा नहीं, भाई आएगा, ये आगे लिखा है उन्होंने, संतोष और श्री। और फिर सही वाला दिखाने के लिए भी है भी नहीं ना अपने आसपास बहुत ज्यादा, इसीलिए भी तर्क से समझने की जरूरत वही आसपास नहीं है, लेकिन हम जितना दिन जी के आए हैं, हमारे साथ किसी ने न्याय किया है तब हम यहां तक बढ़े हुए हैं। हम भी किसी के साथ किए है ना, तो वो हमको याद आता है, वो बात करते ही हम वहां खो जाते हैं, वो सारे स्मृति एक जगह जमा होती है। और क्या होता है, लोग चुप क्यों बैठे रहते हैं शिविरों में? उनके वो जो कल्पनाएं हैं वो सब एक जगह जमा होती है, अच्छी वाली, अपने ही अच्छे कल्पना में वो मुग्ध रहता है। अच्छा क्या लगा, उसने अपने जिंदगी के जो अच्छाई थी उसको एक जगह कलेक्ट किया, और कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी उसमें से कुछ साक्षात्कार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन जो है व्यापक का दर्शन कर रहे हैं, और उस दर्शन के अंदर में फिर वो एक पूर्ण हो गया, और उस पूर्ण के अंदर में ये सभी क्रिया है। अब मैं प्रश्न जो प्रश्न है मेरा कि आधारहीन कल्पनाएं ही स्वप्न है। जब हम अनुभवगामी विधि से जाते हैं तो आधारहीन कल्पनाएं यानी प्रियहित लाभ की दृष्टि हुई, और जब अनुभव मूलक पद्धति से आते हैं तो न्याय धर्म सत्य की वो हुई, तो वो आधारहीन कल्पनाएं मतलब नहीं रही, वो कल्पना न्याय धर्म सत्य की हो गई, आधारपूर्ण बन गई। आधारपूर्ण बन गई। लेकिन जब अभी मैं खुद को जैसे देख रही थी अस्वस्थता के कारण मेरे में नेगेटिव थॉट प्रोसेस बॉडी की वजह से, बॉडी की इकोनॉमी की वजह से चल रहा था, और मैं बोल भी वही रही थी, कर भी वही रही थी, मतलब तो इसका मतलब शरीर की जो अस्वस्थता है वो हमारे विचारों को भी वो करती है, जिसकी वजह से हमारा स्वप्न भी वही आते हैं और वो वैसा होता है। ऐसी ऐसा ही है। बहुत सारा चीज शरीर से आता है, नेगेटिव थॉट जो बताया, वैसे कुछ अच्छा भी आता है शरीर से, इसीलिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है अध्ययन के लिए। तो शरीर जब पीड़ा में हो, उस पीड़ा को कैसे कम किया जाए, मतलब जैसे स्वास्थ्य को पाकर। नहीं, अब किसी का बाय बर्थ है ही नहीं स्वास्थ्य, फिर क्या किया जाए? नहीं, उसके लिए सिस्टम बने हैं ना, लोग हजारों साल से लगे हुए हैं, 10-12 पेथी है जो स्वस्थ करने की लगी है, कर भी रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। 100 नहीं है पर कुछ है, आज से 100 साल की तुलना में कुछ आगे बढ़े हैं हम। भैया सर आपका जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ कि निरीक्षण मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं कैसा हूँ, तो क्या मैं अपने गुणों का निरीक्षण कर रहा हूँ? ऐसा ही? हाँ, अभी बोलचाल की भाषा में हम रूप का भी कर ले रहे हैं, गुण का भी ले रहे हैं, उसको निरीक्षण बोल रहे हैं, या हम निरीक्षण ही नहीं कर रहे हैं उसको भी हम निरीक्षण कह रहे हैं। निरीक्षण तो अनुभव मूलक है या साक्षात्कार होने पर है, अभी साक्षात्कार नहीं है वो भी निरीक्षण बोल रहा है ना, क्योंकि बोल प्रचलित भाषा है तो हम बोलते हैं, है ना। बीड़ी पीता है बोलता है अनुभव किया बीड़ी का। और इसमें ये भी है कि जैसे कि जीवन जो है व्यापक का अनुभव कर रहा है, तो व्यापक के गुणों को वो अच्छे से पहचान लेगा, अच्छे से पहचानता है, तो फिर सारा उसी के अंदर सिमट जाएगा। हाँ, इसमें से एक में भी व्यापक का गुण नहीं। ये जो आर्ट आप देखेंगे चित्रण, हाँ देखिए ना, नहीं है इसमें, एक में भी नहीं है। जैसे मैं पारदर्शिता चाहता हूँ, पारदर्शिता चाहना भी गुण है, कि मैं पारदर्शी होना चाहता हूँ। हाँ, पारदर्शी को हमने किस रूप में देखा हुआ है? रूप को पूरा पूरा देखना पारदर्शी है, जो अभी प्रचलित भाषा है। पर यदि अपन तर्क में जाएंगे तो 100% तो पारदर्शी कोई चीज ही नहीं है, केवल व्यापक ही। तो पारदर्शी को हम एक प्रकार से माने हैं, देख रहे हैं,
दूसरा एक पारदर्शी है, किसी के विचार मुझे समझ में आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वो व्यक्ति पारदर्शी है। हम इस शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं, हाँ मैं इसी तो वो भी समझ में आता है। कितना समझ में आता है? जितना वो चाहता है, जितना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं उतना आप दिखाते हो, पारदर्शी है। हम चाहते हैं, आप नहीं दिखाते हो, तो मैं कहता हूं आप पारदर्शी नहीं हो। और क्या है? लेकिन इसमें एक जगह आया था, लिखा है कि जीवन ये अस्तित्व है और वो स्थिर है। तो ये स्थिर के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। स्थिर का मतलब है जीवन बना रहता है, वो बना रहेगा, वो स्थिर है। जीवन का अस्तित्व बना रहेगा, इसीलिए जीवन अस्तित्व है। भैया परस्परता में रूप और कांति को कैसे लेते हैं? मतलब मैं आपके साथ परस्परता में कुछ कर रहा हूँ, तो मैं आपका एक रूप तो देख रहा हूँ, वो कांति कैसा है? सही रूप देखा। देखिए, किसी रूप के चित्रण को कांति बोल रहे हैं। अब आप बहुत जगह नहीं जाइए, मेरा आंख, नाक, कान ये सब है। एक मानव का रूप कैसा होता है? 2 आंख होती है, एक नाक में 2 छेद होते हैं। वैसे ये पूरा जो रूप है, इसका नाम है कांति। कांति पूर्वक सही चित्रण हुआ। हम इसको और आगे बढ़ा दिए, पूरी झुर्रियां गिन लेता है ना। वो चला गया ड्राइंग में। अभी आप मेरे को पूछेंगे, मेरी बेटी अभी स्कूल गई, मेरे सामने से मैं उसको देखा, मैं उसको कुछ किया, मेरे को पता नहीं वो कौन सा कपड़ा पहनी है, कौन से कलर का। सुबह से देख रहा हूं, मेरे में नहीं रिकॉर्ड होता, जरूरत नहीं है मेरे को। अभी सारे बच्चों को मैं ऐसे करके कुछ किया, एक का भी मैं कपड़ा नहीं बता पाऊंगा, नहीं होता। मेरे को जरूरत नहीं महसूस होती। भाई किसी को होती है, करे, मैं क्यों रोकने जाऊं? मेरे को नहीं पता कहां तिल है, मेरे को नहीं पता मेरी बेटी के। रोज 10 बार 20 बार देखता हूं, नहीं है पता, नहीं पता, क्या जरूरत है? तो कुछ रूप का, लेकिन मेरे सामने आएगी तो मैं बताऊंगा यही मेरी बेटी है, वो वाली नहीं है। इतना हो गया है। तो उसके कितने डिटेल में जाना है वो एक अलग कहानी है, लेकिन संबंध को पहचान रहे हैं, उसके साथ एक रूप है, पर्याप्त है, वो हो गया, पर्याप्त है ना। इसमें कितना परफेक्शन लाना है वो हमारे इच्छा पर है, आवश्यकता पर है। जो अच्छे चित्रकार हैं उनमें क्या गुण है? एक झलक देख के पूरा रूप को चित्रण कर लेते हैं। हम नहीं करते, नहीं कर पाते। यदि शुरू करूंगा तो 10-20 साल में पा जाऊंगा। ये होता है, इसीलिए बोलते हैं सीखो, कोशिश करो। चित्रकार क्या बोलता है? बनाओ, बनाओगे, आप देखोगे दोनों में अंतर आ गया, अगली बार फिर ट्राई करोगे, फिर करोगे। यही प्रक्रिया है और कोई प्रक्रिया नहीं है। बैठे हुए हैं चित्रकार। इवन में जब हम लोग पोर्ट्रेट करते थे, एक तो फिजिकल रूप जो है उसके बारे में तो प्रैक्टिस करते थे कि फीचर्स, नाक, आंख, कान कहाँ होगा, पर हमारे को ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि हम इनर कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करें, मतलब बियॉन्ड फिजिकल रूप को जो है उसको देखने की कोशिश करें। और उसमें जब देखते हैं तो कलर में जब करते हैं तो आसपास का जो वातावरण है, कपड़े जो पहने हैं, उसका प्रभाव भी चेहरे पे नजर आता है, मतलब उनके कलर्स के रिफ्लेक्शंस भी नजर आते हैं। तो जितना आप कीन ऑब्जर्वेशन करते हो तो वो नजर आता है। आप देखे होंगे कुछ लोगों के नाक नक्श बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन वो ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं। कई लोग के नाक नक्श ज्यादा सुंदर होते हैं पर वो इंप्रेसिव नहीं होते, माने वो सुंदर नहीं लगते। अच्छा, मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिसको मैं सुंदर माना हूं आज तक, उसमें नाक कान का कम रोल है। इसमें लिखा है कि चैतन्य प्रकृति में व्यापक वस्तु में नित्य वर्तमान और प्रकाशमान है। व्यापक वस्तु सहज प्रकाशमानता, पारगामी, पारदर्शिता के रूप में समझ में आता है। यह पारदर्शिता, पारगम्यता स्वयं में अतुल्य महिमा है। यह व्यापक वस्तु सहज कांति, तो वही व्यापक वस्तु कांति के रूप में है। व्यापक वस्तु, देखिए कोई चीज इकाई के रूप में व्यापक साथ में बैठा ही हुआ है। ये चीजें आंखों से नहीं दिखती है, ये समझ में बैठा रहता है। तो व्यापक वस्तु हर इकाई के साथ है, ऊर्जा के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, चेतना के रूप में है। ये हमारी समझ का स्वरूप है, ये है ना। तो व्यापक वस्तु केवल पारदर्शी तो दिख ही रहा है, लेकिन आम आदमी उसको नहीं ले पा रहा है।
ये व्यापक है, वो नहीं ले पा रहा है। वो जब जीवन में समझ आई तो फिर वो हर जगह पर उसको दिख रहा है। तो कांति को कह रहे हैं जीवन का प्रकाश। जीवन का प्रकाश माने वो जीवन जो व्यापक में अनुभव कर लिया है, उसके चित्त की जो स्थिति है उसमें एक शक्ति आ जाती है जिसमें वो रूप का चित्रण करता है। रूप को सही, जैसे गठनपूर्ण परमाणु है, जीवन है, उसका चित्र हम बना रहे हैं, तो हम एक कल्पना के आधार पर चित्र बना रहे हैं। वो कल्पना आई कहाँ से हमारे में? बाबा जी ने जो दिया उसमें से कुछ अंश हमने बनाया, कुछ इन्होंने बनाया, कुछ इन्होंने बनाया, इन दोनों से मिलकर फिर इसको ठीक करता हूँ और ये प्रक्रिया चल रही है। मतलब वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है हम लोगों के बीच में, और हम लोग आपस में जब भी मिलते हैं जीवन कैसा दिखता है पूछते हैं, हम बताते हैं, वो बताते हैं, और एक प्रकार से वो चित्रण को हम बढ़िया बना ही रहे हैं। उस क्रम में हमारी कांति जो है जीवन में आ जाएगी, ये मान के हम कर रहे हैं। एक तो कांति पूर्वक किन्होंने चित्रण किया हुआ है, उसको हम लेकर अपने अंदर कांति को बना रहे हैं, या निरीक्षण पूर्वक गुणों को चित्रण किया है, उसको लेकर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा लेकर आपस में जब बैठते हैं उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है। ये थी कैसे ये आपने बताया, तो मतलब इसका पहला स्टेप ये हो सकता है कि भाई हम इन शब्दों से परिचित हो जाए, इनको समझ लें, इनका अध्ययन कर लें। और एक ये भी तो हो सकता है कि जब ये हमें शब्द रूप में मिल गए, फिर हम उससे जब व्यवहार करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, तो हम उन्हें जांच देखें, तो उसको फील करें। तो ये वैसा वर्षा भी हो सकता है, दोनों तरह होता ही रहता है। जिसने मध्य दर्शन नहीं पढ़ा है उसका भी होते रहता है। कंटिन्यूअस होता है। और बस ये हो सकता है कि हम सही को जानने का जीवन में एक प्रवृत्ति है ना, कि रूप का सही ढंग से चित्रण करें। मध्य दर्शन नहीं पढ़ा है वो भी कर रहा है, जो पढ़ा है वो भी कर रहा है। कई बार जो नहीं पढ़ा है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है ना। हाँ, मतलब 30 साल से पढ़ने वालों से ज्यादा अच्छे से लोग करने वाले कम भी होंगे, नहीं पढ़ने वाले भी करेंगे, है ना। ये कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है कि आपने पढ़ लिया तो आप ज्यादा अच्छा करोगे। जीवन में वो है ही, वो कर ही रहा है प्रयास, हर दिन कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। बस ये उसको ध्यान थोड़ा नहीं पाता, विश्वास थोड़ा कम हो पाता है, मतलब पता नहीं लगता ये हो गया। जैसे परमाणु का चित्रण किसी एक साइंटिस्ट ने दिया, डाल्टन ने कुछ दिया, आगे उसने रदरफोर्ड ने उस चित्रण को और बढ़िया किया, यही हुआ ना। और ऐसे करके लोग उसको और बढ़िया करते गए। तो बाहर वाले में तो लोग लगभग एक मत हो गए, ऐसे ही है। अंदर वाला जो न्यूक्लियस है अभी उसमें चल रही है बहस, 100-200 साल लगेगा। यही हो रहा है ना भाई। सेल के बारे में लोगों ने पहचान लिया, सेल दिखता नहीं, उसमें भी नहीं देख पा रहे हैं। ज्यादातर चीजें तर्कपूर्वक निश्चित हुई है। जैसे बता रहा था, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है या एडेनिन का, गुआनिन का, किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है, आंखों से कोई नहीं देख रहा है। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। एक लॉजिक को मानते हैं, उस लॉजिक को मान के जब आगे बढ़ेंगे तो वही दिखेगा। उस लॉजिक को बदल दो, दूसरी चीज दिखेगी। एक लॉजिक से स्टार्ट करते हैं तो आखिरी में एक चीज दिखता है, उसको बदलने के लिए शुरू को ही बदलना पड़ेगा। दिखती है माने चित्रण होता है अपने जीवन में, आंख से तो दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो वैसे ही इन दोनों चीजों से, कांति से रूप का चित्रण होता है, निरीक्षण से गुण का चित्रण होता है जागृत जीवन में। जागृत के लिए जो प्रयासरत हैं उसमें चित्रण पूर्वक कांति पैदा होता है। सही चित्रण करने के प्रयास में कांति जागृत हो जाती है, या सही गुण को चित्रण करने के क्रम में निरीक्षण साक्षात्कार हो जाता है, निरीक्षण जागृत हो जाता है, ये कहेंगे। तो भैया ये बॉटल का रूप आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहले तो दृष्टि से आपने देखा, फिर आपने कुछ गणितात्मक विधि से इसका आयतन घन वेक्टर आइडेंटिफाई किया, फिर आपने इसका शायद गुणात्मक रूप देखा, उसमें मतलब क्या ये कैसे कैपेसिटी होल्ड कर पा रहा है ये सब देखा, और
फिर आपने कांतिपूर्वक कारणात्मक तरीके से देखा, तब इसका रूप प्रॉपर्ली डिफाइन हुआ, तब बोलेंगे रूप दिखा। कोई जरूरी नहीं है, बताए ना कि ये बोतल पीने का है, इसके लिए कुछ नहीं जानना है। जो लोग उपयोग कर रहे हैं उनको पूछो कि आपका बोतल कितना 900 ml का है कि 1000 ml का है, बोलेगा मुझे नहीं मालूम यार। एक को भी उसको मतलब ही नहीं है, मेरे को 2-4 बार पीने लायक है, उतना बड़ा बोतल वो रख लेता है। एक सोच है उसकी, है ना। वो ml में कौन जाता है? जो बनाता है, कितने ml का बनाऊं, फिर वो सर्वे करता है एक आदमी कितना पीता है, दिन में कितने बार पीता है, कितना बड़ा, वो एक अलग सोच है। जो लोग खरीदते हैं वो ml नहीं पता है। जितने भी हैं, जितने भी लोग खाना बना रहे हैं, कुकर महिलाएं हैं, उनसे पूछो कि भैया आपका कुकर कितने लीटर का? देखो ये तुम बेफालतू बात मत करो भाई। ये उत्तर आता है। ये गणित पंडित तुम छोड़ो, हमको जितना हम बना लेते हैं। यही उत्तर है। उनको रूप पता है कि नहीं कुकर का? पता है। कितना लीटर है नहीं पता है, तो उनको वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। उस विधि से वो सोचते ही नहीं है। आप पुराने लोगों से पूछो अचार बनाओ, हाँ बनाते। कैसे बनाना है? नमक कितना डाले? इतना डालो। सरसों कितना? इतना डालो। हम उतना को समझ ही नहीं पाते हैं। उनका अचार सही बनता है, हम नाप तोल के बनाते हैं, हमारा गलत बनता है। तो कितने से व्यवहारिक काम चल जाएगा, है ना। मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में किसी चीज को बनाने से चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती है। छोटे बच्चे अपने माता पिता का चित्र बनाते हैं, कभी बनवाइए छोटे बच्चे से। वो ऐसा ऐसा तो उसको सोचता है कि वो बड़ा खुश होता है कि मैं सही बनाया हूं। उसको माता ही दिखता है, पिता ही दिखता है। लोग हंसते हैं। उसको उसी से मतलब, उसको खुशी किस चीज की है? मैंने बना दिया। तो उसका बहुत मतलब नहीं है, बताते ना। निरंतर वस्तुएं हैं, उन सबको तो हम सभी को पहचानना ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही पड़ेगा साक्षात्कार अगर करना है, जागृत होना है। नहीं, वो बताया ना कि अपना उतना रूप का जरूरत नहीं पड़ता है जितने में व्यवहारिक प्रयोजन पूरा हो जाता है। जब व्यवहार प्रमाण में जाएंगे ना, तो रूप का बहुत डिटेल का जरूरत नहीं पड़ता है। व्यवहार कर तब पाएंगे जब रूप का सटीक चित्रण होगा, कांति होगी। भाई कुछ चीजों का, जैसे कुकर कितना लीटर का है, उसको जरूरत नहीं है जानने की लीटर में। वो कितने लोगों का खाना बनता है, हमारे घर में लोग कितना खाना खाते हैं, उसको उनका एक उस रेशियो से उन्होंने पहचान लिया है, पर्याप्त है उनका। वो कांति हो गई। हाँ, वहां पर इतना ही है। यहाँ पर उपयोगिता वाला ज्यादा आएगा। यहाँ पर मेधा कला उसकी उपयोगिता को ज्यादा सोच रहे हैं, है ना। रूप का बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा? उतने में उसको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। एक बड़ा फेमस मुहावरा है ना, लव लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखते। मतलब आप क्या देख रहे हो फिर? दूसरी तरह से देखिए तो ये देखिए कुकर है ना, प्रेशर कुकिंग के लिए है, जल्दी हो जाता है और इतने लोगों का तो भूलने के रूप में हमको सबको समानता में होना चाहिए। बस आपकी आवाज पीछे नहीं है, जोर से बोलिए। ये भैया ने जो सवाल पूछा था कुकर के बारे में अगर बात करें तो कुकर प्रेशर कुकिंग के लिए है, उसमें जल्दी खाना बन जाता है ना, और इतने लोगों का खाना बन जाता है। पोषण खाने का कम ज़्यादा जो भी होता है, ये वैल्यू है कुकर की। तो ये वैल्यू के रूप में तो हमको समान सबको पता चलना ही पड़ेगा। हाँ। उसके बाद उसका साइज कितना क्या है वो तो है ना, वो उसकी डिटेलिंग आवश्यकता है। तो जो खाना बनाते हैं घर में उनको पता होता है 5 लोग आए तो कौन सा कुकर निकालना है, 10 लोग आए तो कौन सा कुकर निकालना है। किसी का एक ही कुकर है तो कितने बार बनाना है वो उसको पता है, उसका काम चल जा रहा है।
भैया जो लोग जैसे बड़े स्केल पे खाना बनाते हैं हनुमान जी, तो क्या इन सबको साक्षात्कार है? अभी बताया ना, वो व्यक्ति चाय बना रहा था, मैंने लोगों को दिखाया, कहीं भाई हमारे साथ बैठे थे, बोले देखो कैसे शक्कर डाल रहा है, ऐसे ऐसे करके डाल रहा है, मीठा बन रहा है, ठीक बन रहा है। ये अनुमान विधि से काम हो गया। यहाँ साक्षात्कार की, बिना साक्षात्कार के ये हो जाता है। हर जगह साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, उसके पहले ही बहुत सारा चीज हो गया है। लेकिन किसी को साक्षात्कार हो गया है तो वो बंद कर देगा क्या? क्या उसका स्टाइल बदल जाएगा? जैसे बाबा जी का काम करने का मैंने स्टाइल देखा, उनको अनुभव हुआ, लेकिन वो जो काम जो करते थे वो परंपरागत विधि से ही करते थे। मैंने जो सीखा कहीं से, मैं नाप तौल विधि से करता था, बाबा जी का अनुमान वाला विधि था, वही जैसे ऐसे करके डाल रहा है उस विधि से हो गया बस करो ऐसा बोलते थे। वो जो डालने वाला है वो रुक जाता था। बाबा जी को मैं खुद काम करते नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत बड़ी एज में देखा मैं उनको, तो उस समय ऐसे उठा के भारी सामान नहीं डाल रहे हैं, कोई डाल रहा है वो बैठे हुए हैं, बस हो गया और थोड़ा डालो, ऐसे ही था, है ना। कुछ चीज तौलवाते भी थे। मेरा एक एक पाया पाया तौल के है, अम्बा दीदी का बहुत कम तौल के है, उनका नाप विधि से ज्यादा है। अब क्या करेंगे, दोनों एक ही चीज को बना रहे हैं, तो जिसको वो बना रहे उसमें मैं हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसमें मेरा अब गड़बड़ होगा। वो तौल विधि है, नाप विधि है, मेरा तौल विधि है। तो उन्होंने अपना एक सेटिंग बना लिया है, वो भी काम कर रहा है, मैं तौल विधि का कर रहा हूं, वो भी काम कर रहा है। कुछ जो है, जैसे हम किसी को देते हैं 500 mg दवाई देना है, 490 देने से क्या होगा, 501 देने से क्या होगा, हम उतना नहीं नापते हैं। और हर बार जो मैनुअली भरते हैं 500 mg होगा, कौन नापता है, नहीं आता है। तो बहुत सारा चीजें सेटिंग है, और मेडिसिन जैसी बारीक चीजों में भी सेटिंग कर लिया गया है, लोगों ने कर लिया है ना। तो इतने एक्यूरेसी की व्यवहार में जरूरत नहीं होती। लेकिन जीवन का चित्रण, परमाणु का चित्रण ये किए हैं, उस विधि से किया। जैसे परमाणु के बारे में मैंने बाबा जी से बहुत बार पूछा, बहुत बार बार, क्या भाई बार बार तो वही पूछूंगा ना, मुझे तो परमाणु है उस पर विश्वास ही नहीं होता था। मैं इंजीनियरिंग पढ़ के गया था बाबा जी के पास, लेकिन परमाणु होता है मेरे को विश्वास नहीं था। कुछ सालों के बाद हुआ कि हाँ होता है, घूमते हैं कुछ कण। उसको मेरे को जो लॉजिक पसंद आया, पृथ्वी घूम रही है माने हर चीज घूम रही है, हर चीज घूम रही है माने उसका हर पार्ट घूम रहा है, माने परमाणु घूम रहा है। मैंने ऐसा बैठाया, बैठ गया मेरे में, मेरा काम चल गया, खत्म। पहले मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था उसी चीज पर, अब मैं विश्वास कर पाता हूं। मुख्य मुद्दा मेरे को विश्वास करने से है ना। पहले मैं विश्वास नहीं कर पाता था कि परमाणु अंश कंटिन्यूअस घूम रहे हैं, एक समय में मैं कर लिया, हो गया, कहानी खत्म। तो उनसे मैंने पूछा कि परमाणु जो है कैसे घूम, अब उसको मैं, अब हमारा जो पढ़ाई है, एक प्लेन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल प्लेन बनाते हैं, उसके बीच में हम उसको विजुलाइज करना चाहते हैं। मैंने बाबा जी से बहुत बार ट्राई किया, 2 प्लेन बनाऊं 2 प्लेन बना ही नहीं मैं उनको नहीं कन्वे कर पाया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में जो वर्तुलात्मक गति से कंपनात्मक गति अधिक हो रही है, उसको मैंने विजुलाइज करने की कोशिश किया। उनसे बात करने गया तो बात नहीं हो पाती रही। तो परमाणु किस शेप का, एकदम गोल होता है कि कहीं कोना में लंबा होता है, कभी कोना में लंबा होता है, इस कोना में कभी लंबा हुआ, कभी इस कोने में लंबा हुआ। माने ये जो एलिप्टिकल शेप है उसका भी एक्सिस फिक्स नहीं है, एलिप्स का डायरेक्शन बदलता है, ऐसे बदलता है, ऐसे बोले ऐसे भी बदलता है, उसका नाम कंपन हुआ। तो वो जो भाषा है, वो जिस भाषा में बोलते थे उसको मेरी भाषा में कन्वर्ट करने में मुझे बहुत समय लगा। हो सकता है बाद में और भी बदलेगा, पर मैं उस जगह तक कर लिया कि ये जो साइंटिफिक स्टडी वाले लोगों से अब बात कर लेता हूं, है ना, वहां मेरा काम हो गया है। इसके बाद कोई ज्यादा करके बैठा है तो मेरे को चुप कराएगा, इतना ही होगा। भाई जिन्होंने ज्यादा उस पर मन लगाया है, ध्यान लगाया है, उन्होंने ज्यादा आयाम देखे हैं। चुप कराएगा का मतलब मैं उस समय देख लूंगा वो वाले भाग को, मैं अपने आप को बंद नहीं रखा हूं। कोई मेरे से ज्यादा यदि देख लिया है तो मैं उससे देख लूंगा। तो इस ढंग से
भाषा के द्वारा। तो उन्होंने आखिरी लाइन बोला, मैं उस पर बड़ा अचंभित हूं कि उनका जो लिखा है वो लास्ट लाइन है, न्यूनतम पास आ सकता है, अधिकतम दूर जा सकता है। तो परमाणु के मध्यांश से जो पहला परिवेश है, अधिक से अधिक इतना पास आएगा और अधिक से अधिक उतना दूर जाएगा, उसी के बीच में ये फ्लोट करते रहेगा सभी ओर। मैंने बोला चारों ओर, चारों ओर क्यों बोल रहे हो? 4 और होता है क्या? 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशन, बाबा जी कहते हैं 6 ओर से सीमित। तो 3 डायमेंशन 6 ही और है। फिर बोल रहे हैं 6 नहीं है, वो अनंत कौन संपन्न है बोल रहे हैं, वो ज्यादा सटीक भाषा है, वो लास्ट लाइन है। प्रत्येक इकाई अनंत कौन संपन्न है, ये लास्ट लाइन है, आखिरी तक नहीं बदलेगा, मर जाएंगे तो भी। तो उन्होंने लास्ट लाइन में चीजों को बोला है ना। न्यूनतम अच्छी दूरी बना के रखता है, न्यूनतम और अधिकतम के बीच में वो रहता है, ये लास्ट लाइन है। तो इसके बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं होंगे, उस कॉम्बिनेशन पर उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि उनका मुख्य काम एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना नहीं है। मानव को बताने के लिए जितना परमाणु बताना है उतना उनको बताना है। वो फिजिक्स के प्रोफेसर नहीं, उन्होंने तय कर लिया ना मुझे क्या बोलना है। वो जानते हैं नहीं जानते हैं उनसे मतलब ही नहीं है, हमको इतना ही बोलना है। तुमको जानना है तुम जान लो, मेरा काम नहीं है ये, आप करो शोध। ठीक है, कई बार ज्यादा कहानी बताऊंगा तो रोक दीजिएगा। रूप और गुण क्रिया कैसे है? रूप क्या है? रूप माने कोई इकाई है, इकाई है माने परमाणु से बना है, परमाणु से बना है माने क्रियाशील है। रूप बना है माने कुछ परमाणु अणुओं का एक स्वरूप है, जुड़ा हुआ भाग है, ये क्रिया है। गुण भी ऐसे ही है। मीठा क्यों बोल रहे हैं? जीभ और शक्कर के बीच की जो रासायनिक क्रिया है इसका नाम मीठा है। नीम की पत्ती और जीभ के बीच का जो रासायनिक क्रिया है उसका नाम कड़वा है। इमली और जीभ के बीच का जो रासायनिक क्रिया है उसका नाम खट्टा है। ये रासायनिक क्रिया है, तो गुण भी क्रिया है। सुगंध क्या है? नाक में और उस रसायन के बीच की क्रिया है। हर चीज क्रिया है, इकाई है माने क्रिया है, इसीलिए रूप भी क्रिया है, गुण भी क्रिया है। कोई प्रश्न था? इसमें नियति से है ये, जैसे परमाणु जो है जितने गठनपूर्ण परमाणु तक जितने भी परमाणु में सृष्टि करता है तो वो सारे नियति से ही है। हाँ, सब चीज नियति से ही है, परमाणु भी, मनुष्य भी, हर चीज, जागृति भी, सब नियति से है। बाबा जी जागृति नियति क्रम को तोड़ के जागृत हुए ऐसा नहीं है, वो नियति विधि से ही जागृत हुए। हम लोग भ्रमित हैं यदि तो नियति विधि से ही हैं और नियति विधि से ही हम जागृत होंगे। हर चीज नियति विधि है। जो पूरा स्पान है न्यूनतम और अधिकतम के बीच का, उसका नाम है नियति। भैया ये सारे आचरण किसी क्रिया में घटित हो रहे हैं, ये क्रियाएं नहीं हैं। ये जो सारे आचरण हैं ये जीवन में घटित हो रहा है, जागृत जीवन में, और ये चित्रण क्रिया को फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, चित्रण अपने आप में क्रिया है और ये क्रियाओं का ही चित्रण है, इकाइयों का ही, इकाइयों का ही जो रूप और गुण है उसी का चित्रण है। स्वभाव और धर्म ऊपर में है, इधर वाले में। स्वभाव और धर्म को चित्रण नहीं कर पा रहे, उससे अधिक जो है वो चिंतन में आ रहा है या साक्षात्कार में आ रहा है। इकाई के अलावा या क्रिया के अलावा तो एक ही चीज है ना भाई, व्यापक, और वो हर एक के साथ बैठा हुआ है। ऊर्जा के रूप में बैठा हुआ है, चेतना के रूप में बैठा हुआ है, ज्ञान के रूप में बैठा हुआ है। जागृत है तो ज्ञान और चेतना और क्रिया तीनों रूप में बैठा है। यदि भ्रमित है तो 2 रूप में बैठा हुआ है, ऊर्जा और चेतना के रूप में, और बाकी में ऊर्जा के रूप में। हाँ, है ही है। तो भैया अनुभव होने से पहले यानी कि क्रियाएं बदलती रह सकती हैं। अनुभव होने के पहले चित्रण की क्रियाएं बदलते रह सकती हैं, परंतु कई बार कोई चित्रण फाइनल भी होकर रह सकता है, वो बाद में सर्टिफाई होगा। ऐसा नहीं कि सबको बदलना ही है, कई बार कई लोग सही चित्रण कर लिए, वो बना रहेगा। जैसे वो शुरू में सही चित्रण हो गया तो बना ही रहेगा। हाँ, बना रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। अगर सही नहीं है तो वो बदलता रहेगा।
चिंतन में भैया स्थिति और गति दोनों ही होंगी। ये स्थिति है किसमें? चिंतन, चित्रण में। चिंतन चिंतन में स्थिति, और चिंतन पूरा स्थिति है, ये पूरा गति है। चिंतन स्थिति है। चिंतन स्थिति है, देखिए ऊपर में लिख दिया है। भैया व्यवहार में मूल्यों का आदान प्रदान होना, इसमें जो मूल्य हैं उनका कोई रूप या गुण नहीं है, इस व्यवहार का रूप और गुण है। हाँ। आप ये कह रहे हैं। तो जैसे मैं किसी का गला पकड़ के दबा रहा हूं, वहां किसी को स्नेह का अनुभव नहीं होगा, है ना, ये पक्का है ना। इसीलिए रूप और गुण का स्वभाव और धर्म से संबंध है। परंपरा में जो छूट गया है ये कोई संबंध नहीं है बोल रहे हैं। इसीलिए संबंध को भी क्रिया बोला और मूल्यों को भी क्रिया बोला। ठीक है। तो भैया फिर क्रिया का गुण और क्रिया का रूप तो है ही। हाँ। तो फिर मूल्य का भी रूप है ही, गुण हर है ही। क्रिया में रूप गुण स्वभाव धर्म चारों हैं। हर क्रिया में, क्रिया माने इकाई, हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म चारों हैं। रूप और गुण का चित्रण हो जाएगा, स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी क्रिया को पूरा समझेगा तो कैसे समझेगा? रूप और गुण को भी समझा, स्वभाव और धर्म को भी समझा, रूप और गुण का चित्रण कर लिया, स्वभाव और धर्म का चिंतन कर लिया। ठीक है, तो न्याय मूल्य इन सब का स्वभाव और धर्म का चित्रण हो रहा है। हाँ, चिंतन। वो श्रुति मेधा कांति और निरीक्षण पूर्वक हो रहा है। ये चिंतन के बाद भी तो चित्रण में एडिशन होता है फिर। हाँ, एडिशन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना है एडिशन नहीं होगा, कम ही होगा। जो भ्रमित व्यक्ति कुछ चित्रण करके बैठा हुआ है, यदि उसको चिंतन हो जाए तो कुछ जो बचा हुआ पोर्शन है वो हटेगा, ज्यादा भाग, कम भाग जुड़ेगा। अगर स्वभाव अगर समझ में आता है तो उसका भी तो कुछ चित्रण बनेगा ही। हाँ, बोलो ना, मैं किसी का गला दबा रहा हूं, वो वीरता धीरता उदारता नहीं है, दया कृपा करुणा नहीं है, वो क्रूरता ही है। दोनों ही काम होंगे, कुछ घटेगा भी कुछ ऐड भी होगा। हाँ। और इन स्वभावों को अब सटीकता से समझना, वो आप भी उतनी सटीकता से समझना चाहेंगे और मैं भी, मतलब वो हर व्यक्ति उतनी सटीकता से समझ, उसमें वो व्यवहारिक वाला नहीं है कि कुकर का प्रेशर। हाँ। वो ये लॉजिक नहीं, एक सीमा तक लॉजिक है, एक सीमा के बाद लॉजिक नहीं है। जैसे मेरा आपके साथ व्यवहार है, यह लॉजिक नहीं, संबंध है, पूरकता है। कई बार मैं पूरकता को नहीं कर पाता हूं तो भी संबंध बना रहता है, कई बार आप नहीं कर पाते तो भी बना रहता है, कई बार पूरकता की जरूरत ही नहीं है। जैसे बताया ना कि यहाँ के बच्चे स्कूल गए हुए हैं, हम उसको संरक्षण दे रहे हैं, हम देख भी नहीं रास्ते में कौन है नहीं है, हम डंडा लेके नहीं खड़े रास्ते में, लेकिन संरक्षण है। संरक्षण कैसे? एक प्रक्रिया बना के संरक्षण है ना। तो संरक्षण कोई हर समय वैसे नहीं दे रहा है, पोषण कोई हर समय नहीं कर रहा है। कितने बजे भूख लगेगी, उस समय क्या चाहिए, ये अनुमान पूर्वक तय किया गया है, पोषण हो रहा है। तो ये सारी चीजें समय के साथ आवश्यकता अनुसार होती है, कई बार नहीं भी होती है, तो भी ऐसा नहीं है कि ये मूल्य संबंध खत्म होगा, ऐसा नहीं। यहां पर लॉजिक नहीं सेट करोगे कि ये 100% हुआ तो संबंध है, 99 हुआ माने गया। ठीक है ना। जैसे माता पिता के पास पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो बोल दिया कि बेटा अब नहीं है मेरे पास, है ना, अब तुम खुद पढ़ना है तो खुद कमाओ पढ़ो। क्या संबंध खत्म हो गया? वैसे ही लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं। यदि आप देखेंगे तो वैसे ही लोग ज्यादा पढ़े हैं, यदि आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो। और माता पिता दे रहे हैं तो उस पैसे वो पिक्चर ज्यादा देखा है। तो संबंध को हम इस लॉजिक से नहीं, लॉजिक से बड़ा है संबंध, तर्क से संबंध बड़ा है। तर्क जो है वृत्ति और चित्त के बीच की चीज है, संबंध जो है उससे ऊपर है।
चित्त और बुद्धि के बीच की चीज है।